अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम फैज़ यूरोप से। यूरोप के मसाइल, यूरोप की अपडेट्स के साथ यहाँ मौजूदा जो स्पेशली इटली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इटली के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज एक ऐसे मामले की तरफ आपकी नज़र लेके जाना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि प्रदेश में रह रहे हैं, पाकिस्तान से दूर यूरोप अब्राड में, खा वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे बरतानिया में है, चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी है, आया कि उनके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है प्रदेश में, अब्राड में, दूसरे ममालिक में, पाकिस्तानी सियासत या कि वहाँ के माशरे, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के समाज के लिए फलाह बहबूद के काम। इस पे आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए होंगे। कमेंट्स में आपने बताना है ताकि हम इस मसला को मज़ीद हाईलाइट करें, क्योंकि स्पेशली इटली में सियासी जमातें माशाल्लाह बहुत ही सरगर्म हैं, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उन पे बहुत कम नज़र होती है। हमारे जो समाजी कारकुनान होते हैं उनकी सियासत बड़े धड़ल्ले के साथ की जाती है, बड़े ज़ोर शोर के साथ की जाती है, लेकिन आया कि किस हद तक ये इफ़ेक्टिव है इस माशरे के लिए, इसके हवाले से आपने भी मुझे बताना है, क्योंकि आपकी तजावीज़ बेहद ज़रूरी होती है। मेरा काम होता है हाईलाइट्स करना उन पॉइंट्स को जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ या मेरे इर्द गिर्द दूसरी सहाफ़ी बरादरी जिन पॉइंट्स को देखना चाह रही होती है। इसके अलावा जब सियासत की बात आती है तो इंतहाई ज़रूरी अमल ये भी है कि पाकिस्तान की सियासत आया कि यहाँ पे ज़रूरी है या कि यहाँ की मकामी सियासत ज़्यादा ज़रूरी है। मकामी सियासत की बात की जाए इटली में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए तो उनके लिए काफ़ी मिसालें मौजूद हैं। जैसा कि बरतानिया से अभी हमारे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं जिन्होंने सियासत का आगाज़ बरतानिया से किया। उसके अलावा ओवरसीज़ मामलात से मुतल्लिक़ जुल्फ़ी बहारी मौजूद हैं। उनसे जिस वक्त हम अपने मामलात होते हैं तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि वो लोग हमारे मसाइल को समझते हैं, वो भी ओवरसीज़ रह चुके हैं। इस तरह बेशुमार लोग हैं इटली से भी जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, आज जाके पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े अच्छे ओहदों पे फायज़ हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क को कौम को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और स्पेशली अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि वो ख़ुद प्रदेश को झेल के गए होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि प्रदेशियों के मसाइल हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। इसी तरह के मसले जो हैं वो दरपेश हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को। यहाँ पे समाजी सरगर्मियों के लिए लोगों को मज़ीद आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ इनकी इज़्ज़त है, इन्हीं के साथ इनका वक़ार है, इन्हीं के साथ इनका मकाम है। पहले प्रायोरिटी मेरा ख़्याल है घर वालों की होती है। मैं उन सियासतदानों से रिक्वेस्ट करूँगा, उन जज्बों से सरशार पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिलाशुबा कोई शक नहीं कि बड़े अच्छे सियासतदान हैं आपकी पुरवकार शख्सियात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, लेकिन खुदारा यहाँ के मसाइल के लिए भी ज़रूर काम करें, यहाँ के समाज के लिए काम करें, यहाँ के लोगों के जो मसाइल होते हैं उनके लिए ज़रूर काम करें। सफारत खाना को हिलाना जुलाना नो डाउट कम्युनिटी का काम होता है। सफारत खाना में कोई भी अफसर आता है तो वो अपने ताई कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान होता है, दो हाथों वाला, दो आंखों वाला। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ग्रेड्स जो होते हैं, डिग्रियां जो मिली होती हैं, उसकी वजह से उसको जॉब मिली होती है और वो गवर्नमेंट का सर्वेंट होने की वजह से यहाँ पे तैनात हुआ होता है, लेकिन उसको भी मसाइल हमने अपने खुद बताने होते हैं, वो कम्युनिटी का काम होता है। फिर उस लिहाज से चाहे वो इमिग्रेशन में जाके हेल्प करें, चाहे वो दूसरे मामलात में हेल्प करें, करना उन्होंने वही है जो पीछे से गवर्नमेंट या मुल्क की जो पॉलिसी होती है अपने इख्तियार में उनकी कुछ नहीं होता। उन्होंने बस आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी होती है, क्योंकि आपके मसाइल होते हैं, आपके मसाइल पे ही सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं।
सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जो उसमें इंटरफेरेंस बेहद ज़रूरी है। आप करें सियासत पाकिस्तान की पार्टियों से वाबस्ता रहें, वो भी हमारी अपनी पार्टीज़ हैं, उनके लिए काम करना भी बेहद ज़रूरी है। उनकी भी नज़र ओवरसीज़ के ज़रिए मुबादला की तरफ होती है, लेकिन यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से आज मैं इटालिया में जो हालिया इलेक्शन होने जा रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इटालियन गवर्नमेंट यहाँ की वफाक की सूबाई जितने भी इदारे होते हैं, जितनी बल्दियाती इदारे होते हैं, वो सब आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं। स्पेशली पाकिस्तानी की बड़ी इज़्ज़त है इटली में, तो उस इज़्ज़त को जो है मज़ीद पुरवकार बनाने के लिए इनके साथ शेक हैंड करना ज़रूरी है। इनसे भागना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में ये आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑफ़र्स करते हैं। सो ये पहला कदम उठाया है हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब परवेज़ अख्तर जलाल साहब ने। यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी PD जो है उसकी तरफ से ये नामज़द हैं बुल्ज़ानो से, और ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा इंडियन कम्युनिटी जितनी भी सिख बरादरी है वो भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है। आप भी सपोर्ट करें, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, और हमारे लिए स्पेशली फ़ख्र की बात है क्योंकि इनका आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है, कोट जमल के ये सपूत हैं, तो हमें तो ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ वहाँ से है। सो सपोर्ट करना पाकिस्तानियों को हमारा हक है, और आने वाले औकात में ये एक पहली मिसाल है। और इनको देख के, इनकी कैंपेन को देख के महसूस हो रहा है कि इटालियन जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को ज़्यादा करीब लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लीडरशिप मेरे ख़्याल में एक लीडरशिप की डेफिनेशन ये भी है कि आपका लीडर जो है वो आपके रास्तों का तयन करता है, आपको एक अच्छी डायरेक्शंस पे लेके जाने वाला भी बहुत अच्छा लीडर होता है। क्योंकि एक आज की अच्छी डायरेक्शन जो दी जाएगी वो आने वाले औकात में, फ्यूचर करीब में, मुस्तकबिल बईद में वो बहुत हेल्पफुल होती है। आने वाली नस्लें जो हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचता है। बिलाशुबा हमारे लोग काफ़ी सरकारी इदारों में भी इंटरफेरेंस उनका है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिसको हम बहुत जल्द अपना नया जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं शान पाकिस्तान, उसमें उनका तारफ़ भी आपको करवाया करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ भी आप तक पहुँचाया करेंगे, डिटेल के साथ बातचीत हुआ करेगी। लेकिन आज इस नुक्ता पे नज़र डालना मैंने मुनासिब समझा था कि ये वीलॉग करते हुए थोड़ा सा आपकी राय ली जाए, आपकी तजावीज़ ली जाए और यहाँ के सियासतदानों तक ये बात पहुँचाई जाए कि जहाँ आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, खुदारा यहाँ की जो डोमेस्टिक सियासत है उसमें भी आप ज़रूर हिस्सा लें। आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी कम्युनिटी होती है, और स्पेशली जो नेशनल हैं इटली के, वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। क्योंकि अभी तो दौड़ ये लगी हुई है कि जिसको पासपोर्ट मिलता है वो सबसे पहले जाके ब्रेक ही UK में लगाता है या किसी दूसरे मुल्क में जाने की उसकी कोशिश होती है। लेकिन मेरा ख्याल है एक तरह से ये देखा जाए तो ये आने वाली नस्लों के साथ एक नाइंसाफ़ी भी है। थोड़े से मफादात के लिए अगर आप एक मुल्क जहाँ पे आपने एक टाइम दिया होता है, आपकी कुर्बानी से अगर दूसरों को फ़ायदा मिलेगा तो दूर अंदेशी बेहद ज़रूरी है। आया कि ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे डिटेल के साथ हम बात करेंगे अपने एक नए वीडियो में। उस पर भी डिटेल के साथ बात होगी कि इटली में रहने वालों को नेशनलिटी मिलते साथ ही यहाँ से मूव कर जाना चाहिए या कि यहाँ रुकना चाहिए। आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, आप नेशनल हो गए, आपका एक VN है, आपको लोग कदर दे रहे हैं। परवेज़ अख्तर जलाल साहब भी इसी कड़ी का एक हिस्सा थे, वो यहाँ पे रुके, आज वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिस पे हम सबको फ़ख्र है। कल वो कामयाब होंगे तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। सो परवेज़ अख्तर जलाल साहब को भी सपोर्ट कीजिए, हर उस पाकिस्तानी को सपोर्ट कीजिए जो यहाँ मकामी सियासत में हिस्सा लेता है या आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करने जाता है। टांगे खींचने वाले बेशुमार होते हैं लेकिन उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, कल उनकी कोई और टांगे खींचना शुरू कर देता है। इसलिए हमें टांगे खींचने वाला कल्चर छोड़ के सपोर्ट करने वाला कल्चर बनना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की नेक नामियाँ यहाँ पे इटली में पाकिस्तानियों ने कमाई हुई हैं और बड़े अच्छे नाम से बड़ी अच्छी एक पहचान है
पाकिस्तानी कम्युनिटी की। इसी तरह की डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।